सावधान। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तेन को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारे हैं। धन्य धन्य तुम ही ते काज सब आज भय करे जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए बोलिए परमोपकारी द्वादशांगमय जिनवाणी माता की। हमारी वैसे तो गुणस्थान की चर्चा प्रारंभ हुई थी और गुणस्थान की विषय से हमारी चर्चा चल रही है, किंतु आज एक थोड़ा अलग विषय जो कि गुणस्थान से संबंध रखता है, गुणस्थान से ही जुड़ा हुआ है, कहीं कहीं उसकी पर्याप्तियों का उनका विषय गुणस्थान में भी हमें देखने को मिलता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर आज हम एक लघु विषय प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ क्या, मात्र आज की कक्षा है और शॉर्ट में हम बात करेंगे, क्योंकि जब भी गुणस्थान में इसकी चर्चा आती है तो हमारे अंदर क्वेश्चन खटकता ही रहता है कि ये चीज होती क्या है, क्योंकि अभी सुनने कभी आज तक कभी भी सुनने को हमें नहीं मिला। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का विषय है पर्याप्तक, निर्वृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक। ये तीन क्या क्या होते हैं या किसे किसे कहते हैं, ठीक है। इन तीनों के आधार से अपनी चर्चा चलेगी। आप लोग चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं। सबसे पहला पर्याप्तक, दूसरा निवृत्ति पर्याप्तक और तीसरा है लब्ध पर्याप्तक। इन बिंदुओं के आधार से अपनी चर्चा होगी, जिसमें सबसे पहला बिंदु या हम ले पर्याप्तक है और निर्वृत्त पर्याप्तक भी है, लब्ध पर्याप्तक भी है। सबसे पहले में एग्जांपल से समझते हैं कि ये तीन होते क्या हैं, ठीक है, फिर हम बाद में इनकी चर्चा करेंगे। विचार करिए, जैसे किसी का घर बन रहा है, ठीक है। तो घर बनने के लिए किस किस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है? घर बनने के लिए अपन को घर में बनाने के लिए गिट्टियां चाहिए, रेत की आवश्यकता पड़ती है, लेंटर के लिए गाटरों की आवश्यकता पड़ती है ना, सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी बहुत चीजें हैं जिनकी अपन को आवश्यकता पड़ती है। ये तो हो जाती है सामग्री, ठीक है। अब ये सामग्री हमने लाकर इकट्ठी कर ली, लाकर अपने पास रख ली। अब हमने क्या किया, उस सामग्री को हमने लाकर रख लिया और हमने जो कांटेक्ट नंबर थे जितने भी, हमने सबको बोल दिया कि हमारा काम चालू कर दीजिए, हमारा सामान सब आ चुका है। तो हमारा जो काम था वो काम होना भी चालू हो गया है कि एक पे ईंट रखती जा रही है और हमारी दीवार खड़ी होती जा रही है, लेंटर डल रहे हैं, हमारा घर बनता जा रहा है, ठीक है। ये तो हमारा घर बनने की प्रोसेस चालू हो गई। और एक दिन ऐसा भी आता है प्रभा जी, घर हमारा बनकर तैयार हो जाता है। घर बन के तैयार हो जाने के बाद हम सब उसमें सुखी सुखी रहने भी लगते हैं। उसमें जो भी फर्नीचर होता है, सब कुछ होता है, सब उस रेडी करके हम उसमें रहने लगते हैं। तो ये तो हुआ एग्जाम्पल। इतने में क्या ख्याल में आया हमारे, इसमें तीन चीजें हो गई, ध्यान रखना है ना। तीन चीजें कौन कौन सी हो गई? सबसे पहली चीज होती है जो मटेरियल हमने लाकर रखा है, गिट्टी, सीमेंट, रेत, गाटर, पटिया, ये सब जो मटेरियल रखा है, पहला बिंदु ये हो गया, ठीक है, पकड़ लिया। अब हमने इस मटेरियल से अपना घर बनाना चालू किया, इस मटेरियल से घर बनना चालू हो गया। इसका हमने जो घर बनना चालू हुआ, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब जब हमारा घर पूर्णतः बन चुका है, बिल्कुल पूर्ण हो गया है, बन गया है, तो वो ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा।
3 बिंदु हो गए। कौन कौन से? पहला जो मटेरियल था, पहला बिंदु, उस मटेरियल से घर बनना चालू हुआ। दूसरा बिंदु, घर पूर्ण हो गया, ये है तीसरा बिंदु। ठीक है, उदाहरण सबको ख्याल में आ गया? बिल्कुल बैठ के दिमाग में? क्योंकि देखिए अब उदाहरण आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो अब ये बता बोलूंगा तो आप लोगों को अब कठिन नहीं लगेगा। यदि मैं सीधे ही बोलता, सीधे पर्याप्तक, निर्वित पर्याप्तक, तो ये क्या होता क्या है, ये तो बताइए। अब मैंने उदाहरण दिया है, तब आप लोगों को फिट बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जो मटेरियल था रचना जी, है ना, पटिया गिट्टी ये सब चीजें मटेरियल था। अब ये जो मटेरियल दिख रहा है, इस मटेरियल का नाम है लब्ध पर्याप्तक। क्या है? इस मटेरियल का नाम है लब्ध पर्याप्तक। इनकी डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं इनका क्या क्या नाम है। ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल का नाम है लब्ध पर्याप्तक। ठीक है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, जो हमने बनाना चालू किया, ईंट पे ईंट रखने लगे, दीवार खड़ी हो गई, है ना, लेंटर पड़ने लगा, ये कहलाता है निर्वित्त पर्याप्तक। क्या कहलाता है? निर्वित्त पर्याप्तक। 2 बिंदु हो गए। पहला बिंदु तो लब्ध पर्याप्तक, जो मटेरियल रखा हुआ है, और दूसरा बिंदु है जो हमारा घर बन रहा है, बनने को चालू है, उसका नाम है निर्वित्त पर्याप्तक। प्रभा जी, अब हमारा घर बन चुका, घर हमारा पूर्णतः से बन गया, हमारा घर बन गया, फर्नीचर लग गया, हम उसमें रहने लगे, खाना बनाने लगे, शौच आदि करने लगे, सब कुछ हो गया, इसे कहते हैं पर्याप्तक। 3 बिंदु हो गए हमारे। जो मटेरियल पड़ा हुआ है घर बनाने वाला, जो घर बनाने वाला मटेरियल है, उस मटेरियल का नाम है लब्ध पर्याप्तक। उस मटेरियल से हमने घर को बनाना चालू किया, दीवारें खड़ी कर ली, लेंटर डलने लगा, धरती में नींव खुद गई, ऐसा सब होने लगा, सब तैयारी हो गई, सब बनने लगा, इसका नाम होता है निर्वित्त पर्याप्तक। और हमने तैयारी की, हमारा घर पूर्णतः बन गया, फर्नीचर लग गया, हम उसमें रहने लगे, तो इसका नाम है पर्याप्तक। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला है लब्ध पर्याप्तक। लब्ध पर्याप्तक किसे कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो मटेरियल पड़ा हुआ है, ये जो मटेरियल आया था, इस मटेरियल का कोई भी काम नहीं हुआ। क्या कहा? बारिश होने के कारण या तो बह गया नाली में, पहली बात, या तो कोरोना काल में कोई कारीगर नहीं आया तो पूरा मटेरियल वेस्ट चला गया। आई बात ख्याल में? इसका नाम है लब्ध पर्याप्तक। कैसे? ये तो उदाहरण हुआ, अब इसको अपने ऊपर घटित करना है। कैसे? देखिए, जीव, ध्यान देना मेरी बात का, जिसने पहली बार सुना है उसको तो कम ख्याल में आएगा, लेकिन ख्याल में आएगा, जिन्होंने सुना है उनको जल्दी पकड़ में आएगा। जीव, कोई जीव मरण को प्राप्त होके, क्या होकर? मरण को प्राप्त होकर अपनी मां की गर्भ में आता है। क्या कहा? कहीं से मरण से प्राप्त होकर अपनी मां की गर्भ में आता है, तब एक भी पर्याप्तियां पूर्ण ना होना, उस समय एक भी पर्याप्तियां पूर्ण ना होना और उस समय हालचाल मरण हो जाना, उसका नाम है लब्ध पर्याप्तक। क्या कहा? जीव मां के गर्भ में आया, मां के गर्भ में आया तो एक भी उसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई, उसका मरण हो गया। कितने में समय में? एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण। कितने समय में? श्वास के 18वें भाग में उसका जाते ही उसका मरण हो गया। क्यों? उसकी इतना ही काल था, तो उस समय उसकी पर्याप्तियां एक भी पूर्ण नहीं हुई, इसका नाम है लब्ध पर्याप्तक। लब्ध पर्याप्तक का सामान्य अर्थ ऐसा लें तो कह सकते हैं, लब्ध पर्याप्तक माने क्या? जिसका, जिसके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है, उसे कहते हैं लब्ध पर्याप्तक। क्या कहा? जिसके अपर्याप्तक नाम
कर्म का उदय होता है उससे हम कहते हैं लब्ध पर्याप्तक। लब्ध पर्याप्तक का सामान्य अर्थ ये है कि लब्ध पर्याप्तक कभी भी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाता। अब आप सोचेंगे कि लब्ध, तो इसको पर्याप्तक क्यों कहा? देखिए, इसका संधि विच्छेद यदि किया जाए तो लब्ध प्लस अपर्याप्तक ऐसा निकलता है। क्या निकलेगा? लब्ध प्लस अपर्याप्तक। ध्यान रखिएगा, दो शब्द हैं, लब्धि और अपर्याप्तक। लब्धि माने होता है प्राप्त करना, और अपर्याप्तक माने होता है जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती। तो जो अपर्याप्त रूप को प्राप्त करे उसे कहते हैं लब्ध पर्याप्तक। क्लियर हुआ? जो अपर्याप्तक रूप को प्राप्त करे उसे कहते हैं लब्ध पर्याप्तक। ये तो होगा लब्ध पर्याप्तक। अब निर्वित्त पर्याप्तक क्या होता है? जीव मां की गर्भ में आया, जीव मां के गर्भ में आया और गर्भ में आने के बाद वो पर्याप्तियां पूर्ण होने लगी, उसे कहते हैं निर्वित्त पर्याप्तक। अभी पूर्ण नहीं हुई है, ध्यान रखना। जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती हैं तब तक जीव निर्वित्त पर्याप्तक कहलाता है। जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती हैं और जब तक पूर्ण होने को रहती हैं, पूर्ण होती हैं लेकिन हो नहीं पा, अभी हुई नहीं है, उसे कहते हैं निर्वित्त पर्याप्तक। क्या कहा? निर्वित्त पर्याप्तक वह जीव कहलाता है जिसकी पर्याप्तियां अभी चल रही हैं, अभी पूर्ण नहीं हुई है। ध्यान रखना, जिसकी पर्याप्तियां अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, चल रही हैं, उसे कहते हैं निर्वित्त पर्याप्तक। माने ऐसा कह सकते हैं, इसको शॉर्ट में लें तो जो पर्याप्तक बनने की जिसकी प्रोसेस चल रही है उसे कहते हैं निर्वित्त पर्याप्तक। कार्य चल रहा है, घर बनने का जो कार्य चल रहा है, पर्याप्तक बनने का जो काम चल रहा है, उसे हम कहेंगे निर्वित्त पर्याप्तक। ठीक है, ये तो हो गया निर्वित्त पर्याप्तक। अब हमको चर्चा करनी है पर्याप्तक के बारे में। पर्याप्तक क्या होता है? जिसकी छह पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं उसे हम कहते हैं पर्याप्तक। तीन बिंदु हो गए, लब्ध पर्याप्तक, निर्वित्त पर्याप्तक और पर्याप्तक। अब देखिए, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, फिर हमको विषय आगे बढ़ाना है। लब्ध पर्याप्तक में कहा कि लब्ध पर्याप्तक वह जीव कहलाता है कि जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती, उसे हम कहते हैं लब्ध पर्याप्तक। जिसके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय रहता है उसे कहते हैं लब्ध पर्याप्तक। ठीक है, पहला बिंदु। दूसरा, जो पर्याप्तक बनने की जिसकी प्रोसेस चल रही है, कार्य चल रहा है, उसे हम कहेंगे निर्वित्त पर्याप्तक। दो बिंदु हो गए। अगला बिंदु, जिसकी छह पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं वो कहलाता है पर्याप्तक। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको इसमें चर्चा करनी है कि ये जो बात आई अभी पर्याप्तक, अब ये जो छह पर्याप्तियां होती हैं वो कौन कौन सी छह पर्याप्तियां होती हैं, है ना? सबसे बड़ा यही प्रश्न खड़ा होता है कि छह पर्याप्तियां कौन कौन सी होती हैं। आप लोगों को याद होंगी, किस किस को याद है छह पर्याप्तियों के नाम? 2 मिनट। मेरी आवाज कट रही है क्या आप लोगों को? लेकिन आप लोग मुझे कट कट के दिख रहे हैं।
हाँ चलिए, आवाज आ रही है मेरी? हाँ देखिए, अब देखिए ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हमें चर्चा करनी है कि जो 6 पर्याप्तियां होती हैं, है ना, कौन कौन सी? सबसे पहली आहार पर्याप्ति, दूसरी शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति, इसके बाद स्वाच्छोच्छ्वास पर्याप्ति, पांचवी भाषा पर्याप्ति, और एक अंतिम होती है मन पर्याप्ति। ठीक है, ये 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं। अब देखना हमको ये 6 प्रकार की जो पर्याप्तियां हैं उनकी डेफिनेशन क्या है ना, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली आहार पर्याप्ति, क्या कहा कि जब जीव कहीं से मरकर माँ के गर्भ में आता है ना, ध्यान रखिए, ध्यान दीजिएगा। जीव अपने माँ के गर्भ में आता है, तब जो जीव वहां के जो उद्गल के स्कंद हैं उनको जीव ग्रहण करता है, उसका नाम है आहार पर्याप्ति। माँ के गर्भ में जब जीव जाता है तब जो उद्गल स्कंधों को जीव ग्रहण करता है उसका नाम है आहार पर्याप्ति। ठीक है, जो स्कंद होते हैं उद्गल के उनको ग्रहण करता है जीव। ठीक है, उनको जो जीव ग्रहण कर लेता है, अपने नाम कर लेता है कि अब इनसे तो मेरा ही शरीर उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसका नाम है आहार पर्याप्ति। इसके बाद दूसरी पर्याप्ति होती है शरीर पर्याप्ति। अब ये जो मटेरियल था, स्कंद था, अब इस मटेरियल में से कुछ मटेरियल तो हड्डी रूप में बन जाता है। क्या कहा? कुछ मटेरियल तो हड्डी रूप में बन जाता है और कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो खून, पीप, मवाद आदि रूप में बन जाता है। तो इसका नाम है शरीर पर्याप्ति। शरीर पर्याप्ति, जब शरीर पर्याप्ति होती है, जब सेकंड नंबर की जो पर्याप्ति जीव की होती है, तब क्या होता है? तब हड्डी जो मटेरियल है वो हड्डी का हड्डी रूप में जाता है और खून मवाद आदि का खून मवाद में चला जाता है। ठीक है, आहार पर्याप्ति होगी। आहार पर्याप्ति का अर्थ होता है कि जो जीव अपने माँ के गर्भ में गया और वहां के जो उद्गल स्कंद थे उनको जब जीव ग्रहण करता है उसका नाम है आहार पर्याप्ति। और उन्हीं स्कंदों में से कुछ स्कंद तो हड्डी रूप में बन जाते हैं और कुछ खून मवाद आदि रूप में बन जाते हैं। ठीक है, ये तो होता है शरीर पर्याप्ति। और फिर इसके बाद उन्हीं में से कुछ मटेरियल इंद्रिय रूप में बन जाता है। जो इंद्रियां होती हैं, शरीर में इंद्रियां दिखाई देती हैं, कुछ मटेरियल उनमें से जो इंद्रिय रूप में बन जाता है उसे यहां पर कहते हैं इंद्रिय पर्याप्ति। क्या कहा? सबसे पहला बिंदु, आहार पर्याप्ति का अर्थ होता है जब जीव अपनी माँ के गर्भ में जाता है तब जो स्कंदों को ग्रहण करता है, उद्गल स्कंद को जीव जब ग्रहण करता है उसका नाम तो आहार पर्याप्ति है। और उन्हीं स्कंदों में से कुछ स्कंद हड्डी रूप में बन जाते हैं और कुछ स्कंद खून रूप में चले जाते हैं, उसका नाम है शरीर पर्याप्ति। और उन्हीं मटेरियल में से जो मटेरियल पड़ा हुआ है उसी मटेरियल में से कुछ इंद्रिय रूप में परिणमित हो जाता है, उसे कहते हैं इंद्रिय पर्याप्ति। ठीक है, 3 हो गई पर्याप्ति, क्लियर है? अब देखिए, अब उनमें कुछ मटेरियल और बचा है। तो कुछ मटेरियल जो होता है वो श्वास लेने और छोड़ने में हो जाता है, बन जाता है। कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो श्वासोच्छ्वास, श्वास लेना और श्वास को छोड़ना, 2 चीजें होती हैं। तो इन रूप में जो परिणमित हो जाता है उसे कहते हैं श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। ठीक है, इसके बाद होती है भाषा पर्याप्ति। भाषा पर्याप्ति में क्या कहा कि जब इन्हीं मटेरियलों में से, यही जो मटेरियल है यही सब काम करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसी मटेरियल में से, इन्हीं उद्गल स्कंदों में से कुछ मटेरियल भाषा रूप में
परिणमित होता है ना। उसकी उसमें ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है बोलने की, ठीक। तो उसे हम कहते हैं भाषा पर्याप्ति। क्लियर है। और एक अंतिम होती है मन पर्याप्ति। और उन्हीं में से कुछ मटेरियल ऐसा भी होता है, देखिए जो मटेरियल जो जहां जहां जा रहे हैं सबकी सब अलग अलग प्रकार के मटेरियल हैं। जैसे जो मटेरियल हड्डी रूप में बनाने वाले हैं तो वो अलग मटेरियल होगा, जो खून में बनाने वाला होगा वो मटेरियल अलग होगा, जो इंद्रियां बनाने वाला मटेरियल है वो अलग मटेरियल होगा, जो श्वासोच्छ्वास वाला मटेरियल है वो अलग होगा, ठीक है। जो भाषा में बदलने वाला मटेरियल है वो मटेरियल अलग प्रकार का होगा। और एक मटेरियल ऐसा भी होता है जो मन रूप में परिणमित करता है, ठीक है, मन रूप में बनाता है, तो ये हो जाता है मन पर्याप्ति। तो जब जीव इन छहों पर्याप्तियों से पूर्ण हो जाता है, इन छहों पर्याप्तियों को प्राप्त हो जाता है, प्राप्त कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं पर्याप्त। जब जीव इन छह पर्याप्तियों रूप में बन जाता है, परिणमित हो जाता है, उसे हम कहते हैं पर्याप्त। अब देखिए, जब जीव माँ के गर्भ में आता है तो अंतर मुहूर्त में ही उसकी छहों पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं। क्या कहा? जब जीव माँ के गर्भ में आता है तो जब माँ के गर्भ में उत्पन्न होता है तो उसकी अंतर मुहूर्त के अंतर ही छहों पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं। और जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती हैं तब तक जो पूर्ण हो रही है, आहार पर्याप्ति हो रही है, इसके बाद फिर माने इंद्रिय पर्याप्ति हो रही है, शरीर पर्याप्ति हो रही है, इन पर्याप्तियां जो बदलती जा रही बनती जा रही हैं, इसका नाम है निर्वृत्त पर्याप्त। और जब पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, छह पर्याप्ति हो जाती है, उसका नाम है पर्याप्त। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है सभी लोगों का कि आपने बताया कि पर्याप्तियां पर्याप्त छह पर्याप्तियां इनके होती उनकी होती, अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये पर्याप्तियां किन किन जीवों के कितनी कितनी होती हैं, है ना। कई प्रकार के जीव होते हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में संगी भी होते हैं, असंगी भी होते हैं, है ना। कई प्रकार के जीव होते हैं। और एक इंद्रिय में भी, स्थावर में ही बहुत प्रकार के जीव होते हैं। तो हमें कितनी कितनी पर्याप्तियां किन किन जीवों में लगानी है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले होते एक इंद्रिय जीव, जिनकी मात्र एक इंद्रिय होती है, कौन सी? स्पर्शन इंद्रिय। उनका उनका कहते हैं उन जीव की चार पर्याप्तियां होती हैं। क्या कहा? एक इंद्रिय जीव की चार पर्याप्तियां होती हैं। चार पर्याप्तियां कौन कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। लाइन से लेना, ठीक है, ध्यान रखना, लाइन से ही बोलना पड़ेगा हमको। जब भी ऐसा बोलेंगे इनकी चार होती हैं तो चार कोई सी भी नहीं, चार लाइन से। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। ये चार प्रकार की पर्याप्तियां एक इंद्रिय वाले जीवों में होती हैं, ठीक है। फिर होते हैं विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय कौन कहलाते हैं? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय, ठीक है। ये जीव होते हैं विकलेंद्रिय। अब इन जीवों में क्या कहा? हाँ, इन विकलेंद्रीय जीवों की बताते हैं कि इन विकलेंद्रीय जीवों की पांच पर्याप्तियां होती हैं। कितनी पर्याप्तियां होती हैं? पांच पर्याप्तियां होती हैं। कौन कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और भाषा। लेकिन एक पर्याप्ति छूट गई। कौन सी छूट गई? मन पर्याप्ति। मन पर्याप्ति होती है संगी में। किसमें होती है? संगी जीव में। असंगी जीव में मन पर्याप्ति नहीं हो सकती, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पांच पर्याप्तियां हैं, ये पांच पर्याप्तियां पाई जाती हैं दो इंद्रिय से चार इंद्रिय तक वाले जीवों, माने विकलेंद्रिय जीवों में, ठीक है। अब
चलिए, आवाज आ रही है मेरी? लगता है ये आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा वैसे और बाकी है, उसको देख लेते हैं एक बार। चलिए, इतना क्लियर हुआ हम कहाँ पर थे। हाँ, एक इंद्रिय जीव जो होते हैं, एक इंद्रिय जीवों की यहाँ पर बताया, एक इंद्रिय जीवों की 4 पर्याप्तियां होती हैं शुरू से। और जो विकलेंद्रिय जीव हैं उनकी 5 पर्याप्तियां होती हैं। लाइन से देखेंगे, ठीक है, सभी लाइन से देखते हैं अपन को। ये तो हो गई 5 पर्याप्तियां। अब 6 पर्याप्तियां किनके होती हैं? तो कहा संगी पंचेंद्रिय जीव के 6 पर्याप्तियां होती हैं। ठीक है, संगी पंचेंद्रिय। अब यहाँ पर किसी का एक प्रश्न और खड़ा हो सकता है कि संगी पंचेंद्रिय के आपने बताया कि संगी पंचेंद्रिय के 6 पर्याप्तियां होती हैं, लेकिन असंगी पंचेंद्रिय कहाँ जाएंगे? असंगी पंचेंद्रिय भी तो होते हैं, वो कहाँ पर जाएंगे? भारती जी तमो। तो कहा जो असंगी पंचेंद्रिय जीव हैं, वो असंगी पंचेंद्रिय जीव इन्हीं में आ जाएंगे। जो पीछे आए थे ना विकलात्रय, उनमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन्हीं में असंगी पंचेंद्रिय भी आ जाएंगे, क्योंकि वो असंगी हैं, मन रहित हैं, इसलिए उनको भी 5 पर्याप्तियां होंगी। ठीक है, इस प्रकार से 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं तो पर्याप्तक जीव कहलाता है। और वो पर्याप्तियां जब तक पूर्ण नहीं होती हैं, जब तक प्रोसेस चलती है, उसे कहते हैं निर्वृत्त पर्याप्तक। और जब जीव पर्याप्तियां पूर्ण होती ही नहीं है, उसका नाम है लब्ध पर्याप्तक। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो बताया है निर्वृत्त पर्याप्तक, निर्वृत्त पर्याप्तक को कहीं कहीं अपर्याप्तक भी कहा मिलेगा आप लोगों को, ध्यान रखना इस बात का। निर्वृत्त पर्याप्तक कहीं कहीं आप लोगों को अपर्याप्तक भी मिलेगा, और कहीं कहीं पर्याप्तक भी मिलेगा। अब अपेक्षा लगानी पड़ेगी, है ना। अपेक्षा कैसे लगाएंगे? जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं तब तक तो अपर्याप्तक है। जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि प्रोसेस चल रही है, अभी पर्याप्तियां पूर्ण तो हुई नहीं है, तो अपर्याप्तक है। और जो पर्याप्तियां पूर्ण होंगी, इसका नाम पर्याप्तक है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक चार्ट के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, हम एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं कि ये पर्याप्तक और निरस्त पर्याप्तक क्या होते हैं। देखिए, हाँ ध्यान रखिएगा, देखिए, दिख रहा है सभी को? अब हमको अंतर देखना है, किस किस में अंतर देखना है? पर्याप्तक, निर्वृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक, इन तीनों में हमें अंतर देखना है। कैसे अंतर देखना है, आइए देखते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहां पर बता रहे हैं पर्याप्तक, उसका स्वरूप क्या होता है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?